नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बलवंत शर्मा फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी एग्जाम 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। मैथ की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, जीके जीएस की बात करेंगे, हिंदी का, यानी जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी का निचोड़ लेके आए हूँ। 3 दिन बाद एसएससी ने क्या चेंज किया है, यानी बच्चों को पेपर ने रुलाया है। बच्चों के रिव्यू के अनुसार 18 से 25 फरवरी वाले जरूर देखें। तो सबसे पहले जीके जीएस की बात करेंगे। जीके जीएस में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर आएगा 74.04%। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन की सही बात करें तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। एक हमारा आया हुआ था, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले पंचवर्षीय योजना से एक वीडियो रिलेटेड डाली थी, इस वीडियो को देखिए, उसमें आपके 2 से 3 नंबर आपके जरूर पक्के होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक आया होता नाबार्ड, ये मैंने करवा चुका हूँ कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। एक हमारा था, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पंचायती राज व्यवस्था से। अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत की स्थापना का। किसका किया गया है जी? ग्राम पंचायत की स्थापना का। एक हमारा आया हुआ था शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, मरला लिनी सारा भाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये हमारा क्या आएगा? भरतनाट्यम से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कर्नाटक का। किसका आ जाएगा जी? कर्नाटक का आ जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीधा फुटबॉल। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और कितनी बार मैं करवा चुका हूँ। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसे लिया गया जी? अमेरिका के संविधान से। भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। किस में है जी? अनुच्छेद 76 में। एक क्वेश्चन आया था हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? संतूर आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किताब उल रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इब्न बतूता। क्या आ जाएगा जी? इब्न बतूता। एक आया था हमारा, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। एक हमारा, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा कितनी है जी? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जनकनिक सिनर ने। किसने जीता था? जननिक सिनर ने जीता था जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा, क्षय रोग यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये क्वेश्चन एसएससी 3 बार रिपीट कर चुकी है, यानी मैं भी करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। तो ये हमारा जीके जी का क्वेश्चन थे। अगर आज मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी का सेफ अटेम्प्ट आपका, अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी का सेफ अटेम्प्ट आपका 19+19 क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। अगर जीके जीएस के सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, जीके जीएस में आपके आज थोड़ा लेवल हार्ड था, तो इसकी बात करूं तो 12+ आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। मैथ की बात करें तो मैथ का आपका 14+, मैथ की आपकी क्या रहेगा? 14+ रहेगा। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का स्कोर आज स्ट्रिंग अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ थी, तो 18+ मैं सेफ स्कोर कहूँगा। 18+ मैं सेफ स्कोर कहूँगा। अगर आज के टोटल की बात करूँ तो एज यूजुअल आपको पता है कि मैं कौन कौन सा शिफ्ट का एनालिसिस
सभी 24 शिफ्टों के अनुसार एक स्टिक एनालिसिस बताता हूं। तो सेफ स्कोर रहने वाला है 60 प्लस, जिसका अटेम्प्ट करके आया है गुड अटेम्प्ट 60 प्लस। कोई विद्यार्थी 58 अटेम्प्ट करके आया है, राइट है, ये नहीं कि उनका वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, यानी 60 प्लस जिसके है वो अच्छा सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर आज के टॉपिक की मैं बात करूं, मैथ के मेन टॉपिक की बात करूं, अगर मैथ के मेन टॉपिक की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो मैथ के मेन टॉपिक, आपका मैथ का मेन टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। मैथ के मेन टॉपिक आज CISI से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद बात करें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा स्टडी से भी आपके क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से। इसके अलावा मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन में, और दोनों के दोनों क्वेश्चन 2D से आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ रेशो की, तो रेशो का भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन एवरेज का आया हुआ था। तो ये था मैथ का एनालिसिस। इन टॉपिकों पे पकड़ बनाइएगा, इन टॉपिकों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की ओर। अगर हिंदी की बात करूं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एज यूजुअल हिंदी में वही टॉपिक आ रहे हैं। सबसे पहले तो आज विलोम शब्द हमारे 3 आए हुए थे, विलोम शब्द हमारे पहली शिफ्ट में 3 आए हुए थे। मुहावरे हमारा 1 आया हुआ था, मुहावरे की बात करते हैं तो मुहावरा हमारा 1 आया हुआ था। जिसके अलावा पर्यायवाची शब्द हमारे 2 आए हुए थे, पर्यायवाची शब्द 2 आए हुए थे। इसके अलावा बात करें हम किसकी जी, तत्सम तद्भव से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी तत्सम तद्भव। और हमारा गद्यांश आ रहा है, गद्यांश हमारा स्टोरी बेस, यानी एक बार उसको पूरा कंप्लीट पढ़ के आप आसानी से आंसर दे सकते हो। इसके अलावा बात करें किसकी जी, इसके अलावा बात हम करेंगे जीके जीएस की। तो जीके जीएस में वही टॉपिक आ रहे हैं। जीके जीएस की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के अलावा हमारा संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड आ रहे हैं, ट्रॉफी से रिलेटेड आ रहे हैं, गेम से रिलेटेड, वही जो यूजुअल जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं। और रीजनिंग में वही, अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में एज यूजुअल हमारा आज थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट ने रुलाया है बच्चों को, उसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा बात करें कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से हमारा 1 क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है, फिगर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, फिगर कंप्लीट से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था आज का। तो जैसे ही सेकंड शिफ्ट होगी फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। जिनका आगामी आने वाली शिफ्ट में यानी 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम है, वो जितनी भी मैंने शिफ्ट करवाई है उन सभी का एनालिसिस ज़रूर देखें, ताकि आपको 7 से 8 क्वेश्चन का फ़ायदा हो और आपके स्कोर में 10-15 नंबर इंक्रीमेंट हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पेपर आसान आ रहा है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, जब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।